हमारा तो सिर्फ एक ही है सर, यस और नो। इतनी देर जो काले कानून बनाए हैं वापस नहीं होएगा, हम बदल बदल के आते रहेंगे। दुख किसान नूं है, होर किसी नूं नहीं। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। किसानों का आंदोलन अब मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। मोदी सरकार इसका तोड़ अभी तक नहीं निकाल पाई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर अब सभी राजनीतिक दल भी सियासी रोटियां सेकने पर आमादा हो गए हैं। जहां एक और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल एक नहीं बल्कि कई दफा मोदी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन तोड़ आज तक नहीं पाए। अब बेनीवाल ने कहा कि 26 तारीख को 2 लाख किसानों के साथ हुंकार भरेंगे और उसी दिन फैसला लेंगे। लिहाजा अब लोग बेनीवाल के गठबंधन तोड़ने पर भी मस्खरा करने लगे हैं। खैर, पीएम मोदी भी भली भांति समझ चुके हैं कि आंदोलनकारी किसानों का हौसला पस्त कर पाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा मोदी अब सिंपैथी कार्ड खेलने लगे हैं। मोदी आज रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां मत्था टेका। खैर, पीएम मोदी के इस दौरे को अब किसान आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मोदी सिंपैथी कार्ड खेलकर आंदोलनकारी किसानों के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। खैर, आंदोलनकारी किसानों ने किस तरह से दो टूक बातें कही हैं, ये हम आपको रोजाना दिखाते रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर देखिए सीधे सिंघू बॉर्डर से कि कैसे किसानों ने साफ कह दिया है कि काला कानून वापस होगा तभी हटेंगे, अन्यथा यहीं बैठे रहेंगे। किसानों और सरकार के बीच की आर पार की लड़ाई बदस्तूर जारी है। लिहाजा हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं किसानों का मिजाज जानने के लिए कि आखिर अब उनकी आगे की रणनीति क्या है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो यहाँ से हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने स्थायी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार सिंघू बॉर्डर के इन ट्रैक्टरों का नज़ारा दिखाया जाए कि कैसे यहाँ पे तिरपाल लगाई गई है और यहाँ पे तमाम ट्रैक्टरों की ट्रॉली में हर वो चीज़ उपलब्ध है जो रोज़मर्रा की आवश्यकता होती है। लिहाजा यहाँ पे तमाम किसान लगातार डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान जुड़ेंगे भी, हम उनसे बातचीत करते हैं और बताएंगे कि आखिर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है उसके दिल में क्या चल रहा है, वो सरकार से अभी क्या अपील करना चाहते हैं और उनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? अरे पंजाब तो आए हैं। कहाँ से? पंजाब से। कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? अरे 26 तरीक से आया जी। क्या लग रहा है कि सरकार क्यों आखिर मांगे नहीं मान रही है? सरकार सानू दंदे की है, लुट लुटता है सरकार ने खा ले। आप कहाँ से आए भाई साहब? खन्ना एरिया, पंजाब से। किस बात का आखिर किसान विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि ये जो विधेयक लाए ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚਲੇ ਜਾएंगे, नहीं बैठे हैं और यहीं पे बैठे हाँ बैठे रहे। इस कानून से आप आगे आए, चूंकि आप युवा हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप आगे। इस कानून से आखिर घाटा क्या है किसानों का? घाटा ये हो जो एमएसपी हमें मिलेगी तो ताई है, जो नहीं मिलेगी तो मंडी बोर्ड टूट जाएगा। जब सरकारी रेट नहीं रहेगा, सरकार मंडियों में दाने नहीं जाएंगे हमारे, तो एमएसपी टूट जाएगी सब। तो सरकार तो एमएसपी पे संशोधन करने के लिए तैयार है, किसान मना कर रहे हैं। लिखती रूप में नहीं ना दे रहे, पहले जब कानून बनाए थे। ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 800,000 रुपये में बिकया है। किस फसलों पे, किन किन फसलों? नरमे की एमएसपी आप बताइए कितनी है? नहीं, मैं आपसे जानकारी लूं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो फिर हमारे ये बुजुर्ग जो खड़े हैं इनसे पूछे कि नरमा कितने रेट थे नरमा बिकता 10 मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने लिखित में आश्वासन देने से मना कर दिया है? हमारा तो सिर्फ एक ही है सर, यस और नो, बस यस और नो। संशोधन जैसी कोई भी चीज नहीं है। वैसे क्या करते हैं आप? भी खेती करते हैं? मैं 100 एकड़ की खेती करता हूँ सर। कहाँ? मेरी उम्र 24 साल है। डिस्ट्रिक्ट मोगा, विलेज समाद भाई। अच्छा,
हाँ जी, ये मेरा कज़न है, मेरे ताए का लड़का, ये भी 100 एकड़ की खेती करता है। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक तो आपने एमएसपी का बताया, दूसरा बड़ा नुकसान क्या है? बड़ा नुकसान ये है सर, जो भी उन्होंने बताया है कि कोई भी आके जितनी मर्जी फसल जो खरीद सकता है, कोई मतलब कोई भी मतलब कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बीच में, अगर आपको पता हो, जो आड़तिया जो बीच में है वो सबसे मेन है। अगर हम फसल बेचते हैं, ठीक है, हमारी फसल तो हमें पता भी 6 महीनों के बाद हमारी कमाई, हमारे घर में बच्चे हैं जो भी बोलते हैं हमें कोई बूट चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, तो हमारे माँ बाप जो बोलते हैं कि अगर 6 महीने के बाद फसल जाएगी, पैसा आएगा तो आपको लेके देंगे। हम तो सिर्फ एक फसल पे ही बैठे हैं और हमारा कुछ भी, हमारा कोई और बिजनेस होता, 6 महीने के बाद हमारी कमाई आनी होती है, उसके बाद ही कपड़ा, कोई बूट, कोई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ हमारा फसल पे ही होता है सर। अगर वो बीच में से हमारा जो मेन आड़ती है जिसको हम बोलते हैं वही चला जाएगा, तो ये देखो, ये तो प्राइवेट वाले जो हमारी फसल खरीद लेंगे, ये तो खरीद के चले जाएंगे, और 6 महीनों में जो किसान को जो भी पैसा चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, वो तो सिर्फ एक बढ़िया रिश्ता आड़ती और किसान का बड़ा रिश्ता होता है। कोई किसान को कोई पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आड़ती के पास ही जाता है। अगर एक बार प्राइवेट लोग फसल लेके चले जाएंगे, वो तो हमें बाद में तो दिखेंगे नहीं कहीं, बाद में हम किसके पास जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब चूंकि आप यहाँ पे, आपने बताया कि आप पिछले शायद जब से शुरुआत हुई तब से आप यहाँ पे हैं, तो कब तक रहने का विचार है और कैसे आप लोगों ने सिस्टम सेट किया है? आपने भी बताया कि गांव से कुछ लोग आज आए हुए हैं, ये क्या सिस्टम है आप लोगों के बीच? सिस्टम तो यही है, जितनी देर ये जो काले कानून बनाए हैं वापस नहीं होएगा, हम बदल के आते रहेंगे। बंदा पिछला चले जाएगा, यहाँ पे गांव के 10 नवा आ लोग जाएगा, हो जाएंगे तो फिर नया आएगा। हाँ जी। लेकिन सरकार का इस बारे में कहना है कि जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान तो अपने गांव में है, खेती कर रहा है। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਜੂ ਇੱਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ, 10-15 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 12-13 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। तो क्या, चूंकि लगातार देखा जा रहा है कि किसान यहाँ पे, किसानों की कुछ की ठंड की वजह से निधन हो गया, और अभी हाल ही में एक ने खुद से आत्महत्या कर ली, गोली मार ली, ऐसी जो खबरें आ रही, तो नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को अब आखिर सुनवाई करनी चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆ ਠੰਡ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋੜ ਦਵੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ। मतलब संशोधन पर आप लोगों की कोई सहमति नहीं है, सिर्फ वापसी चाहिए? ਯੈਸ ਨੋ ਯੈਸ ਨੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ भी सानू डीजल सस्ता दवे, सानू ज़रूरत है जो जो दवाई हमारी ज़मीन में डालते हैं वो सस्ती कर दे, सानू वो ज़रूरत है। सानू इसकी कानून की कोई ज़रूरत नहीं, शांतिपूर्वक कहीं बैठे हैं। कोई ऐसे चाहते हैं भी जो हमने 2-3 कानून जो ले बनाए ने, हमने वापस ले, सारे किसान भाई शांति में बैठे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, देखो बूढ़े हैं, जो आत्महत्या हुई है, देखो किस लिए भी कानून वापस करने के लिए हुई, उनको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ हाथ बांध के बेनती करते हैं हम, प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनो, हमारे पास देखो भी किसान कैसे बैठा है, जय पैदल में नहीं आना तो जहाज में देखे भी किसान कैसे ठंड में रहे। हाथ बांध के बेनती करते हैं हम प्रधानमंत्री से। क्या लगता है कि आखिर क्या किसानों के बीच में और सरकार के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मिसगाइड तो कोई नहीं कर रही, शांति में बैठे, मिसगाइड तो कोई कर नहीं रहा। बातें चल रही है, हमारे जो प्रधान हैं जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कल भी मीटिंग हुई है, वो कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। जो भी साढ़े जथेबंदियाँ जा रही हैं ने, 30 जथेबंदी जा रही है, प्रधान कल भी मीटिंग हुई है, परसों भी हुई है,
कोई मिसगाइड ही नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं, देखो प्रेस वाले, अगर प्रेस वाले जो भी प्रेस वाले हैं, नेशनल प्रेस वाला कुछ किसान के साथ नहीं दे रहा। जो प्रेस वाले हैं हमारा साथ दें, प्रेस वाले सच की बात के साथ। देखो शांति में बैठा है किसान, कोई नहीं। कैसे चल रहा है देखो, आप देख रहे हैं, दिखाओ, हमारी बात पहुँचाओ उनके पास भी। शांति से बैठा है किसान, इनकी बात सुनो। कितनी ठंड है, हाँ कोई नहीं, आज किसान है, सब किसान ही है। हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि सरकार बोल रही कि हम किसानों को और अधिक मुनाफा पहुंचाना चाह रहे हैं इन बिलों के जरिए। देखिए, बात ऐसा है, सरकार की बात करने का बात और है, और उसका जो सोच है हम उसको चंगी तरह जानते हैं। ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, जो इसने कानून बनाया है केंद्र ने, इसका अधिकार नहीं है। हम तो तभी बोलते हैं, वो बोलती है MSP लिखती दे देंगे, फलाना ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कर देंगे। हम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। ये इसका कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस कानून, तीनों कानून को रद्द करना चाहिए। ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, खेती स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। अगर हम इसको, वो जो इसका विश्वास देती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो बात कहेंगे सो संशोधन कर देंगे, हम नहीं इस बात से मानने वाले। हम तो बोलते हैं कि जो असल बात है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम इस पर क्यों छापा मारते हैं। अगर ये आज हम ये 3 कानून ऐसे ही इसका भरोसे पर चले गए, तो आगे जाकर ये फिर 10 कानून बनाएगी। इसका जब अधिकार ही नहीं है तो क्यों इसने ये कानून बनाए हैं। तो इसलिए हम इसी जगह 26 तारीख से बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे। ट्राली आते रहेगी और कोई ये एक जाता है तो 10 आ रहा है। इसलिए हम इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। जितना चਿਰ हमारे जो लीडर साहबान हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत सोच वाले हैं। हम जो वो कहेंगे, जितना चਿਰ तक हमारे लीडर ये बात नहीं बोलते कि हमारा कानून वापस हो गए और वो आगे से ऐसा गलती केंद्र सरकार ना करे, हम तो इसीलिए इस जगह बैठे हैं। समझिए। तो सुना आपने, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार से ये अपील है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, क्योंकि संशोधन की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब सिर्फ बात हाँ और ना पर होगी। मैं रुपेश मिश्रा, सिंघू बॉर्डर।